सबसे पहले मैंने बात की जहां पे कल हमने पढ़ा था एक्सियल लाइन वाला पढ़ा था, ठीक है। एक्सियल लाइन और जे वाला क्वेश्चन दोनों सेम सेम है। एक्सियल लाइन में क्या था, उसमें से ये था कि जो लाइन थी वो दोनों चार्ज से पास करती थी, और जो हमारे पास जो इक्वेटोरियल लाइन है ये क्या है, एक डाइपोल के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रा करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। फिर आपको मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, तो आपने बताया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जो बना था माइनस क्यू का प्लस क्यू चार्ज का, और जिसमें डिस्टेंस होता है कितना, ट्वाइस ऑफ ए होता है। उसी को हमने क्या किया, ए और ए में लिख दिया। सारी डायग्राम मैंने समझाई आप लोगों को कैसे 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 आई। उसके बाद मैंने आपको और चीजें क्या पढ़ा के रखी है कि अगर आप इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई पी पॉइंट को लट किया है, जिस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड होती है। एंड इन ऑर्डर टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव टू रिजॉल्व E1 वेक्टर एंड आल्सो E2 वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के बाद हमें एक नेट रिजल्ट मिलता है। कैसे, जैसे आपको E का रिजल्ट मिला हुआ है। आपने देखा कि E1 को जब आपने दो कंपोनेंट में तोड़ा तो एंगल वाला कॉस और बिना एंगल वाला साइन आया। ऐसे E2 को जब तोड़ा आपने, एंगल वाला कॉस और बिना एंगल वाला क्या है, साइन। साइन और साइन क्या हुए, इक्वल और अपोजिट थे, और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। कैंसिल होने के बाद हमने क्या देखा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, आपने बोला सर साइन साइन तो कट हो गए, बचा कौन हमारे पास, कॉस और कॉस बचा। तो उसी कॉस और कॉस को मैंने क्या किया, प्लस कर दिया। अभी हमने जब E1 की वैल्यू देखी वो हमने ऊपर निकाली हुई, जो मैंने पीछे रिजल्ट सिखाया आपको 3-4 दिन पहले, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर। बट आर स्क्वायर क्या हमारा, एक एपी है और एक क्या है, बीपी है। तो हमने एपी और बीपी की वैल्यू को देखते हुए हमने क्या किया, एपी की वैल्यू पुट की, सारा बताया मैंने, लिखा था कि ये कहां से आया। फिर हमने बीपी की वैल्यू पुट की और देखा कि दोनों की वैल्यू आ गया है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम वैल्यू है। अगर सेम है, एक जे टर्म है, एक जे टर्म है, दोनों टर्म सेम सेम दो बार है, तो मैंने क्या लगा लिया, 2 टाइम। उसके बाद कॉस का फॉर्मूला होता है बेस पान हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास ए है और हाइपोटेन्यूज वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में 1/2 भी है, तो 1/2 लिखा। तो हमारे पास आया कि दोनों बेस सेम है, पावर क्या हो गई, ऐड 3/2 हो गया। हमने देखा इनकी बात करें अगर हम, जैसे मैंने कल किया था कि इसमें जो हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो आर है वो डिस्टेंस क्या है, बड़ा है एज कम्पेयर टू ए छोटा है, आर क्या है, बड़ा है। तो हमने ए को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। ए की जगह पे कौन आ गया, आर, आर स्क्वायर 3/2 3/2 2 2 क्या हुए, कैंसिल। तो अपान में हमारे पास क्या आ गया, आर क्यू। इस वाले रिजल्ट से आपको ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन जो होती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना, P अपॉन आर क्यू। जहां पे हमने एक स्टेप था कि जो Q इंटू ट्वाइस ऑफ ए, कहां से है मैं रीजन दे देता हूं, बिकॉज Q इंटू ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू P इज द, क्या है ये अंशिका, क्या है, उधर घुमाएगा थोड़ा फोन, उधर ये क्या है P, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। विक्रांत समझ लगी क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को P के साथ डिनोट करते हैं। ये होता किसके बराबर है, Q इंटू ट्वाइस ऑफ ए, मैग्नीट्यूड में चार्ज लेते हैं और बीच में जितना डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। एक डाइपोल की मूवमेंट को हम इस तरह मेजर करते हैं, Q इंटू ट्वाइस ऑफ ए। आपका लेक्चर आई थिंक ये क्या है, मिस है, इसलिए आपको पता जहां पे थोड़ा कम चल रहा होगा। समझ लगी कहां से आए। आप बोलोगे एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन की बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस इतना सा, कल वाला जो रिजल्ट निकाला था आदित्य, क्या था वो रिजल्ट, वो था E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब था। आज P अपॉन आर क्यूब है, कल क्या था वो 2P अपॉन आर क्यूब था ना, 2P अपॉन आर क्यूब। जिन बच्चों को कल वाला क्वेश्चन मिस हो गया वो बच्चे उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्योंकि आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, आज वाला और कल वाला टॉपिक बिल्कुल सेम था। डायग्राम में जो जो भी चेंजिंग थी वो सारी इस डायग्राम में मैंने क्लियर कर दी। आप वहां पे जब उस क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ोगे कि सर ये माइनस क्यू लिखा, सर वहां पे प्लस क्यू लिखा हुआ, सर ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आनी है, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आनी है, आउटवर्ड आनी है, इस तरह से। तो ये चीजें आपको कहां से क्लियर होगी, ये आपको इस वाली डायग्राम से क्लियर हो जाएगी। जो बच्चे को छुट्टी पे थे और जो बच्चे कल आए थे उनको वैसे वैसे क्लियर हो जाने की, सर कल आपने वो पढ़ाया था, आज आपने ये पढ़ाया, दोनों मिलते जुलते ही हैं। बस उनकी डेरिवेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना,
कल वाले में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं लिए थे, लेकिन आज वाले में क्या लिए हमने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी लिए हैं हमने। समझ लगी? निकालो इस पर केमिस्ट्री।